सीएए कानून को लेकर के बहुत ही ज्यादा बवाल और कंट्रोवर्सी खड़ा हो रहा है। साथ ही बीजेपी के ऊपर जो विपक्षी पार्टी है वो काफी हमलावर देखने को मिल रही है ये कानून को लेकर के। तो आइए जानते हैं कि इस कानून में आखिर ऐसा क्या है कि बीजेपी को इसका जवाब देना पड़ रहा है। और 2019 में 31 दिसंबर को इसको पास कराया गया था कोर्ट से, और राष्ट्रपति ने भी इसको हरी झंडी दिखा करके इसको पास कर दिया था। पास हुआ था 2019 में और लगाने में लगभग 5 साल लग गया। 2024 में लगने वाला है 7 मार्च को। यहाँ पे काफी सोचने वाली बात है। कुछ लोगों का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से ये चीज हो गया, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इलेक्शन की वजह से डिले किया गया, और बहुत लोग बहुत ऐसा सवाल करते हैं। और साथ में ममता बनर्जी ने ये भी कहा था कि अगर कानून सीएए अभी लगाना क्या जरूरी था, इससे पहले भी लगाया जा सकता था, 22-23 इस साल में भी लगाया जा सकता था। तो इस वक्त क्यों नहीं लगा, चुनाव के वक्त क्यों ये कानून लाया गया और कानून लगाया गया। पास तो 5 साल पहले हो गया, तो फिर इतना डिले क्यों किया गया। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पहले 1955 में जो कानून बनाया गया था नागरिक को लेकर के, जो बाहर से आते हैं उसके लिए, जैसे कि पहले यह था कि अगर आज उसको नागरिकता बनवाना है तो ये उसको साबित करना पड़ता था कि 11 साल से वो हिंदुस्तान के अंदर में है कि नहीं। अगर 11 साल से हिंदुस्तान के अंदर में वो आकर के रह रहे हैं तो उसको नागरिकता दिया जाएगा। 1955 के जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, जो संविधान के मुताबिक बनाया गया था उसके अनुसार धीरे धीरे उसको चेंज किया गया। और साथ में ये भी कानून लाया गया कि अगर कोई हिंदुस्तान के नागरिक अगर दूसरे देश का अगर कोई आईडी बनवाता है या नागरिक बनता है तो उसका आईडी ऑटोमेटिक हिंदुस्तान के अंदर से कट जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा हिंदुस्तान का नागरिक। और हिंदुस्तान के नागरिक अगर दूसरे देश का नागरिक बनता है तो। और एक चीज यहाँ पे और भी बताया गया कि अगर आपका मम्मी पापा अगर हिंदुस्तान में है, अगर आप अलग देश में रहने लग रहे हो, अगर आपका मम्मी पापा हिंदुस्तान के अंदर में क्या है तो आपको भी ये नागरिकता दिया जा सकता है, और देंगे भी 1955 के कानून के तहत। लेकिन उसी कानून को अपग्रेड करके अमित शाह केंद्रीय मंत्री ने लाया था, और संसद में और कोर्ट में और राष्ट्रपति का भी अनुसार ये बिल पास करवाया गया था। और ये कानून पास ऑलरेडी हो चुका था 2019 में 31 दिसंबर को। फिर लगाने में इतना डिले क्यों किया गया, तो कुछ लोगों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से गया था, कोरोना वायरस में भी काफी लोग ज्यादा परेशान थे, और जगह बाई जगह जैसे कि प्रोटेस्ट भी देखने को मिला था, और 2 महीने तक प्रोटेस्ट भी चला था। कोरोना वायरस आने के बाद प्रोटेस्ट ऑटोमेटिक हट गया और ये कानून भी थम गया। फिर इलेक्शन का वक्त 2024 में आया तो इसके वजह से भी कहने के इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ लोग का भी कहना है कि बीजेपी के कहने के भी इसका चाल भी हो सकते हैं। तो जो नागरिक आएंगे उसमें जैसे कि बताया 3 देशों के लिया गया है, जैसे कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों को शामिल किया गया है कि इस देश से आएगा। सिख, ईसाई, पारसी और हिंदू और जैसे कि क्रिश्चियन, ये सब 6 जाति के लोग आएंगे। और उसमें एक चीज देखने वाली बात है कि उसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है। कहा जाता है कि ये तीनों ही कंट्री मुसलमान है, तो ये लोगों को दिक्कत नहीं हो सकता है, क्योंकि ये लोग ऐसा हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये लोगों की मेजोरिटी बिल्कुल परफेक्ट है, मिलता है, ये लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। ये यहाँ के केंद्रीय मंत्री अमित शाह का कहना है और बीजेपी के लोगों को कहना है। क्योंकि जो लोग मुसलमान भी आना चाहता था वो आ सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं बनाया गया है। सिर्फ 6 धर्मों को मिलाया गया है, मुसलमान धर्म को हटा करके। यहाँ पे ये चीज भी देखने वाली बात है। और एक चीज यहाँ पे और भी है कि अगर कोई इंसान को सताया जा रहा है, मारा जा रहा है या उसके साथ बदसलूकी किया जा रहा है इन तीनों देशों में, तो सिर्फ इसके वजह से भी नहीं, बल्कि बहुत ऐसा लोग इसकी वजह से भी आएंगे क्योंकि उसका जो पैसा, जो फाइनेंशियली वो कमजोर है, जिसके पास जमीन है, प्रॉपर्टी नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, वो लोग भी इसके जरिए हिंदुस्तान के अंदर में एंट्री कर सकते हैं और करेंगे। तो यहाँ पे अगर जो भी लोग आएंगे तो कहेंगे कि यार इसको मारा जा रहा था, सताया जा रहा था, तो ये भी कहना कहीं बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि जिसको फाइनेंशियल जो कमजोर होगा वो भी आएगा, 100% आएगा। कहा जाता है कि भारत देश जब से आजाद हुआ है तब से लगभग 80,000 लोग हिंदुस्तान के अंदर में, कश्मीर में हिंदू लोग बसे हुए हैं अभी तक, बताया जा रहा है, ये कहा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि मुसलमान धर्म को इसलिए इसमें नहीं शामिल किया गया क्योंकि उसको मेजोरिटी मिल रहा है, वो मुसलमान कंट्री है, तो उसको क्या दिक्कत हुआ। यह कहने की कहना गलत है, किसी को धर्म से इतने रिलेशन नहीं जोड़ना चाहिए, जिसको आना है उसको आने देने का देना चाहिए। और ये धार्मिक चीज यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि अमित शाह केंद्रीय मंत्री यहाँ पे धार्मिक वाली चीज ही मोमेंट ही बना दिया है, क्योंकि देखा जाता है तो 6 धर्मों को शामिल किया गया, एक धर्म को क्यों हटा दिया गया।
यहाँ पे आवाज उठाने वाली बात है, क्योंकि शामिल करना चाहिए तो 7 धर्म हो जाता, तो इसमें क्या दिक्कत है, कोई कंट्रोवर्सी खड़ा होता ही नहीं। और प्लस बीजेपी को भी फायदा होता, डबल फायदा होता। वो फायदा कैसे होता है आगे मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात, जो 6 धर्म को लोग आएगा वो तो नागरिकता लेने के बाद बीजेपी को वोट देगा ही देगा, और जो उस जाति के लोग हिंदुस्तान में ऑलरेडी रह रहे हैं वो भी उससे प्रभावित होगा और वो भी बीजेपी को वोट देगा। और इसी के साथ साथ अगर मुसलमान धर्म भी इसमें शामिल होता तो जो आता नागरिकता उसको मिलता, वो भी वोट देता, और उससे मुसलमान धर्म में जो प्रभावित होता वो भी वोट देता बीजेपी को। तो बीजेपी के इससे फायदा होता, लेकिन थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी वाली बात करके इस तरह की मुद्दा बनाया गया है। और कहा जाता है कि इसमें जो भी लोग आएंगे उसके साथ कोई भी भेदभाव या किसी तरह की ऐसा नहीं किया जाएगा जिससे उसको डिस्टर्ब हो या किसी तरह की दिक्कत का सामना करना पड़े। कहा जाता है कि जो आम नागरिक पहले से हिंदुस्तान के अंदर में रह रहे हैं, सेम टू सेम उसी तरह की हर एक फैसिलिटी दी जाएगी। वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और सारा फैसिलिटी जो गवर्नमेंट जो भी ले सकते हैं, सरकारी जो भी ले सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं, राशन जो भी चीज है वो ले सकते हैं, प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, ये सब काम कर सकते हैं, खुशी खुशी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा।